हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पाइप एंड सिस्टम, उससे पहले टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के साथ ही इंक्लूड किया था टाइम एंड वेजेस। 3 चैप्टर्स आप कह सकते हो कि 2 चैप्टर्स हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो चैप्टर्स जैसे कि पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क और उसी में इंक्लूडेड टाइम एंड वेजेस अभी तक नहीं देखा है, ठीक है, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आज के चैप्टर की तरफ चलते हुए डिस्कस करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। स्टूडेंट्स, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड यानी चाल, दूरी और समय, यह चैप्टर इन 3 कोफिशिएंट्स के रिलेशंस पर आधारित है। चाल, दूरी और समय इनके रिलेशंस पर आधारित है। ठीक है, चाल हमारी होती क्या है एक्चुअली में? चाल कह सकते हो, स्पीड कह सकते हो, ये होती है हमारी दूरी यानी कि डिस्टेंस, अपॉन समय यानी टाइम। सेम इसी तरीके से आप कह सकते हो कि समय अगर हमें निकालना हो तो टाइम, अगर हमें निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम अगर आपको दूरी निकालनी हो यानी कि डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड इनटू टाइम्स आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चाल, दूरी और समय के बीच का जो रिलेशन होगा उसी पर आधारित क्वेश्चंस को। इसमें हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस लेवल की तरफ चलते चलेंगे। तो आज बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए आपके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। आपके पास यहाँ पे चाल दे दी है, दूरी दे दी है, दूरी नहीं, चाल दे दी है। चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर हावर। एक्चुअली में ये जो आपके पास दे रखी है यूनिट, ये किलोमीटर पर हावर में दे रखी है। हमें निकालने किस में है? मिनट में निकालनी है। तो ये हमें पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए। भी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो मिनट में कैसे निकालेंगे? मिनट पर सेकंड में या मिनट पर मिनट में कैसे निकालेंगे? और अगर मिनट पर सेकंड या मिनट पर मिनट में दे रखी है तो किलोमीटर पर हावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वही हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके पास दे रखी है कि इसमें कि किलोमीटर पर हावर में कुछ दे रखी है वैल्यू, ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर मिनट में या फिर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, जैसे कि हम वैल्यू लेके चल सकते हैं कि 54 किलोमीटर पर हावर दे रखी है। ठीक है, किलोमीटर पर हावर दे रखी है। अब किलोमीटर दे रखा है, हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मीटर के लिए हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो दे रखी है वैल्यू वो हावर में दे रखी है, मतलब कि घंटे में दे रखी है। हमें निकालना किस में है? मिनट में निकालना है, क्योंकि हमारे पास मिनट में ही पूछ रखा है। अब मिनट में निकालना है तो मिनट में, घंटे से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्या कि 10 से 10, 6 निम 54, तो आपके पास आंसर आ गया 600 मीटर। 6 निम 54, 900 मीटर आपके पास आंसर आ गया। या फिर जैसे कि ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास मीटर आ गया, क्योंकि हम मीटर 1 मिनट में निकालने हैं तो मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब मान के चलते कि आपको 1 सेकंड में निकालना होता तो सेकंड में कैसे निकालते? सेकंड में निकालते कि 54 किलोमीटर आपके पास ऑलरेडी दे रखा था,
ठीक है। जैसे 54 किलोमीटर आपके पास दे रखा था, अब 54 किलोमीटर के बाद 54 किलोमीटर दे रखा, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब 1 घंटा दे रखा है, किलोमीटर पर घंटा दे रखा है, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो हम 60 से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको हम 10 से 10, 10 से 10, 9 छक 54, इससे 3, इससे 2, इससे आपका आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी चाल आ जाएगी। एक्चुअली में हमने वो क्या निकाला, ये दूरी निकाल दी थी हमने। ठीक है भाई, ये अगर हम इसको कन्वर्ट करते, जैसे कि किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, हम निकाल रहे हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब चाल क्या होगी भी, 1 सेकंड में इतनी आ रही है, और 1 मिनट में, 1 मिनट में तो आपको पता है कि 60 सेकंड होती है, तो 60 सेकंड इंटू में 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 छके 90, यानी कि 900 मीटर की दूरी ही आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो तो उसको आपको कन्वर्ट कैसे करना है, मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर मिनट में। ठीक है, वो क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्या कहता है कि स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपके पास चाल दे रखी है, चाल दे रखी है कि 5 मीटर पर सेकंड, और हमें जो दूरी निकालनी है वो 3 घंटे 20 मिनट में है। पहले तो हम 3 घंटे, तो ठीक है, 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 घंटे समय क्या हो जाएगा आपके पास, समय आपके पास दे रखा है कि 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं घंटे में, तो डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, 1 3, तो ये हो जाएगा 3 से ही 1/3, यानी 9 और 1 10/3 घंटे। ठीक है, इतना आ गया। अब आपके पास क्या दे रखा था भाई, मीटर पर सेकंड में दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास घंटे में दे रखा है। तो अब 5 मीटर पर सेकंड को, चाल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, किलोमीटर पर आवर में, मतलब कि किलोमीटर पर घंटा में। तो कैसे करेंगे भाई, 5 मीटर है, 5 मीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर दे रखा है, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे। अब सेकंड में दे रखा है, मिनट में कन्वर्ट किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, और मिनट को फिर घंटे में कन्वर्ट किया तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 20 से 20 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 18 किलोमीटर पर आवर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो समय आपके पास ये दे रखी है, चाल आपके पास जो हमने अभी कन्वर्ट की है ये दे रखी है, निकालना क्या था, दूरी निकालनी थी। तो दूरी आपकी होती क्या है, दूरी आपकी होती है चाल इंटू समय। तो चाल आपके पास दे रखी है कितनी, 18, समय 10/3 से 6, तो ये हो जाएगी आपके पास 60 किलोमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। कह सकता है कि 3 घंटे 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आप किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो किलोमीटर पर आवर में आप कन्वर्ट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड है। ठीक है, कह रखा है कि 5 मिनट में 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क से गुजरने वाला व्यक्ति किस गति से चलता है। भाई चाल निकालनी है। समय क्या दे रखा है हमारे पास, समय आपके पास दे रखा है 5 मिनट है, और दूरी क्या दे रखी है, दूरी आपके पास दे रखी है 600 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। अब चाल निकालनी है तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, ये मीटर है ये मिनट है। अब हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, एक पहला ऑप्शन दे रखा है 9/5 किलोमीटर पर घंटा, 18/5 किलोमीटर पर घंटा, 27/5 किलोमीटर पर घंटा, और 36/5 किलोमीटर पर घंटा, मतलब पर घंटे में हमारे पास क्या रहेगा। ठीक है, किलोमीटर पर घंटे में हमारे पास आंसर दे रखा है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दूरी क्या हो जाएगी आपकी,
भाई चाल आएगी कैसे, दूरी बटे समय ही तो आएगी। दूरी कितनी है, 600 है, ठीक है, और समय कितना है, 5 मिनट है। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो किससे, 60 से डिवाइड करोगे, यहाँ से डिवाइड करोगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 600 मीटर दे रखा है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, चिको चिको 36/5 किलोमीटर पर आवर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप अगर इसको नेक्स्ट किसी मेथड से अगर डिस्कस करना चाहें, हम नेक्स्ट मेथड यानी कि और किसी मेथड से डिस्कस करेंगे, तो कैसे करोगे, जैसे कि हमारे पास दूरी दे रखी है, ठीक है, अब समय क्या दे रखा है, 5 मिनट, दूरी दे रखी है 600 मीटर, तो हमें क्या निकाल लेते हैं, चाल। चाल निकालोगे तो ये तो किलोमीटर पर आवर में निकाल ली, हम 600 मीटर है बटे 5 मिनट है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया, अब मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है भाई। 5 मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड में आ गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो, और इससे आ गया आपका 10, और इससे आ गया आपका 2, तो ये 2 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई है। और हमें क्या निकालना है कि किलोमीटर पर घंटे में निकालना है, चाल तो यही आ रही है आपकी, ठीक है भाई, इस चाल से तो स्पीड से चलेगा। अब अगर उससे कन्वर्ट करना होता तो वहीं कर लेते आप, जैसे कि 2, ठीक है। अब आपके पास पता है कि मीटर दे रखा है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब सेकंड दे रखी है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सेकंड को मिनट में 60 और मिनट को घंटे में 60, ठीक है। तो 1 2 1 2, ठीक है, और 2 से 5, यही आ गया आपके पास क्या, 36/5 किलोमीटर पर घंटा आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी कह सकते हो, या चाल आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इस टाइप की क्वेश्चन से डील करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। एक चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो व्यक्ति एक्स और वाई एक स्थान पी से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्रमशः चलते हैं, ठीक है भाई। एक पी स्थान दे रखा है, पी एक डिस्टेंस दे रखी है पी, ठीक है, यहाँ से तो कहता है भी दोनों चलते हैं, एक्स भी चलता है और वाई भी चलता है। एक्स चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। 4 घंटे बाद कितनी दूरी, वे एक दूसरे से कितने दूर होंगे, सॉरी, ठीक है, यदि वे एक ही दिशा में चले। अब एक ही दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इनकी जो स्पीड दे रखी है ये 5, इसकी स्पीड दे रखी है 6, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी, मतलब एक दूसरे के रिलेशन में जो स्पीड आएगी वो क्या जाएगी भाई, ज़्यादा जो होगी मतलब y माइनस एक्स आ जाएगी, तो y 6 माइनस में 5 यानी कि 1 किलोमीटर होगी। मतलब एक दूसरे से 1 किलोमीटर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर ही तो आगे पीछे होंगे, ठीक है। जैसे y 6 की स्पीड से चल रहा है और x 5 की स्पीड से चल रहा है, तो y कितना चल जाएगा 1 घंटे में, पहले घंटे की बात करें तो 6 किलोमीटर चलेगा और x चलेगा 5 किलोमीटर, तो डिफरेंस कितना आएगा दोनों की स्पीड का, 1 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो आया। अब आगे कह रहा है कि 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, तो अब समय कितना दे रखा है आपके पास, समय दे रखे हैं 4 आवर, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी आपकी होती क्या है, ये तो स्पीड थी हमारी, यानी चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है, 1 है, रिलेटिव स्पीड ही तो है, इंटू में समय कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो टोटल आपके पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन पूछ रखे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास पूछ रहा है कि यदि वे एक ही दिशा में चलते हों तो कितनी दूरी चलेंगे, 4 किलोमीटर चल लेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला पूछ रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चले, ठीक है, अगर वे विपरीत दिशा में चले, जैसे कि ये पी पॉइंट है आपके पास, ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स इस साइड में चल रहा है 5 की स्पीड से और वाई इस साइड में चल रहा है किसकी, 6 की स्पीड से। अब कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे,
11 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। भाई दोनों स्पीड जोड़ी तो जाएंगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, मतलब एक दूसरे के रिलेशन में स्पीड क्या आ जाएगी, y प्लस में x हो जाएगी, यानी 6 प्लस में 5 हो जाएगी, यानी 11 किलोमीटर आपके पास पर आवर आ जाएगी। समय क्या दे रखा है, समय वहीं आपके पास 4 घंटे दे रखा है, तो दूरी क्या आ जाएगी, दूरी आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड इंटू समय। तो स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर, समय 4, तो 11 चौके 44 किलोमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या आएगा आपका 4 किलोमीटर, और ऑप्शन 2 आ जाएगा आपका 44 किलोमीटर। तो ऑप्शन जो इसमें इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है आपके पास, फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वहीं आपके पास क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिलेटिव स्पीड अगर एक दूसरे के रिगार्डिंग निकालनी हो, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो कह सकते हो कि ऐड हो जाएंगे, एडिशन होगा। ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो माइनस हो गया, यानी कि सबट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिलेटिव स्पीड्स यानी कह सकते हो एक दूसरे के हिसाब से जो स्पीड आएगी उनकी। ठीक है, क्योंकि अगर वो दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो हम निकाल लेंगे सबट्रैक्ट और ऐड करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही कुछ इसी तरह का है। ठीक है, कहता है कि दो व्यक्ति समान दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं, और दूसरा, एक तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से क्रमशः तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति 25 मिनट कम लेता है दूरी तय करने में, भाई कोई सा एक व्यक्ति, ठीक है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। भाई दूरी कितनी होगी, अब एक्चुअली में हमारे पास 3 कोफिशिएंट होते हैं, चाल, दूरी और समय। ठीक है, हमारे पास चाल दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो समय दे रखा है ना एक्चुअली में, वो दोनों का बीच का डिफरेंस दे रखा है, 25 मिनट का डिफरेंस दे रखा है, क्योंकि एक की स्पीड क्या है, एक की स्पीड या चाल कह सकते हो कि ज़्यादा है, एक की स्पीड या चाल दूसरी कम है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एक 25 मिनट ज़्यादा लेगा, एक 25 मिनट कम लेगा। ठीक है, तो वो डिफरेंस दे रखा है, और हमें निकालना क्या है कि दूरी निकालनी है। तो हम मान लेते हैं, भाई दूरी मान लिया हमने, चलो मान लेते हैं कि माना दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी, भाई कुछ भी मान ले, x मान ले। ठीक है, और स्पीड क्या दे रखी है, चाल आपके पास क्या दे रखी है, चाल पहले की 25 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दो तो दे रखी है 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। ठीक है, समय क्या हो जाएगा, समय मान लेते हैं कि t1 मान लेते हैं, किसका, भाई दूरी तो हमारी x ही रहेगी, t1 इस चाल के लिए, t2 इस चाल के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो ये 25 मिनट दे रखा है, एक व्यक्ति 25 मिनट लेता है एक दूसरे से ज़्यादा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि t1 माइनस t2 जो आपके पास दे रखा है एक्चुअली में, वहीं दे रखा है कितना, 25 मिनट दे रखा है। उसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट तो दे रखा है क्योंकि ये तो घंटे में ही है ना, दूरी हमने मान ली किलोमीटर में मानी, ये किलोमीटर पर घंटा मान लिया, इतने किलोमीटर मान ली थी हमने। ठीक है, ये किलोमीटर पर घंटा होगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 25 माइनस एक्स अपॉन 30, ये मान लेते हैं कितनी, 25 मिनट। अब 25 मिनट दे रखी है, घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे। अब 60 से डिवाइड करोगे तो इसको काट दो 5 से, 5 5 25, 5 से काटोगे तो 12, 5/12 आ गया। ठीक है, और इसका क्या कर लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे आप, क्या आ रहा है, x अपॉन 25 और x अपॉन माइनस एक्स अपॉन 30 बराबर 5/12। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 25 और 30 का आपका आ गया 150, 25 ठीक है 150, 6x 5x बराबर 5/12। ठीक है, तो ये इसको सोल्व करोगे तो x अपॉन 155/12। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगी 150 × 5/12। ठीक है, तो 6 से भाग दे लो, 6 से भाग दोगे 2, 6 से 6 दूनी 12, 6 5 30।
तो 125/2 ये कह सकते हो कि आपका 62.5 किलोमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे थे 62.5 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 63.9 किलोमीटर और 72 किलोमीटर। तो हमारे पास जो ऑप्शन निकल के सामने आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 62.5 किलोमीटर आपके पास क्या आ रहा है, आंसर जो निकल के सामने हमारे पास आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दे क्या रखा था, चाल दे रखी थी और दोनों के जो बीच का जो लगने वाला टाइम था उसका डिफरेंस दे रखा था। ठीक है, 25 मिनट का। ठीक है, हमने दूरी को मान लिया है। ठीक है, दूरी को मान लिया है, समय हमारे पास दे रखा है। ठीक है, समय हम निकाल लेंगे क्योंकि चाल हमारे पास दे रखी है, तो समय का बीच का डिफरेंस हमारे पास एक्चुअली में दे रखा है। तो इसी से हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन क्रिएट कर देंगे और इक्वेशन से उसी को सोल्व करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दूरी का मान आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें जो डिस्कस करना है वो चाल, दूरी और समय के रिलेशन को ही डिस्कस करना है। ठीक है, हो सकता है एक दे रखा, हो सकता है दो तो आपको दिए हुए मिलेंगे, वरना एक एक्यूरेट आपको दिया हुआ मिलेगा, दूसरे का आपके पास कोई रिलेशन मिल जाएगा और तीसरा आप मान के भी निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस किया है पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वेजेस, जो हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो चैप्टर अभी तक वीडियो नहीं देखी उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर पहले वो आप वीडियो देख सकते हो, अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद किसी भी तरह का कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो वीडियो के कमेंट के ज़रिए हमें उस क्वेश्चन का बता सकते हो, ताकि आने वाली वीडियो में आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि एक बस 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रही है। ठीक है, त्रिवेंद्रम से सुबह 10 बजे चलती है। ठीक है, और दूसरी बस दोपहर 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, उसी दिशा में प्रस्थान करती है। ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम से एक साथ कितने किलोमीटर दूर होने पर मिलेंगी, वो बात वही है पूछ रहे हैं, कितनी दूरी पर मिलेंगी, 600 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और 700 किलोमीटर। जैसे स्टूडेंट्स दे रखा है यहाँ पे कि पहली जो बस है वो चली है सुबह 10 बजे, फर्स्ट की जो बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्या बजे चली, 10 बजे, यानी 10 AM चली। स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर। अब जो दूसरी बस थी वो चली 3 PM। ठीक है, दे रखा है 3 अप्रैल। ठीक है, 3 PM चली, तो यहाँ पर समय कितना हुआ, मतलब 5 घंटे बीत गए हैं, 10 AM से लेकर 3 PM तक 5 घंटे बीत गए। तो 5 घंटे पहली वाली जो बस थी वो कितनी दूरी तय कर लेगी, 5 घंटे वो दूरी तय कर लेगी आपके पास, कह सकते हो कि 5 गुणा में 30 यानी कि 150 किलोमीटर तो वो दूरी तय कर लेगी। ठीक है, और ये जो चली है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली है, और दोनों क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड्स, यानी कह सकते हो भी जो एक दूसरे के रिगार्डिंग जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, 40 माइनस 30 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब 150 किलोमीटर तो ऑलरेडी ये आगे है, तो कितनी समय में पकड़ेगी, तो समय कितना लग जाएगा इसको, समय इसको कह सकते हैं कि 150/10 यानी कि 15 घंटे में वो रिलेटिव स्पीड से पकड़ सकती है। अब 15 घंटे पहले वाली बस भी तो कंटिन्यू चल ही रही है, वो रुकेगी तो नहीं। ठीक है, तो वो 15 घंटे में क्या होगा कि रिलेटिव स्पीड क्या है कि एक दूसरे को जो छोड़ के चलती है, कह सकते हो आप कि पहली स्पीड चल रही है 30 से, दूसरी चल रही है 40 से, तो जो जितनी 15 घंटे में कह सकते हो पहले वाली चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, 15 घंटे में जाके उसको ये कैप्चर कर लेगी। तो 15 घंटे में स्टार्टिंग से ये कह सकता है कि त्रिवेंद्रपुरम से कितनी दूरी हो जाएगी, उसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 15 घंटे चली, 40 की स्पीड से चली तो कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर आप कह सकते हो कि इतनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, तो वही तो पूछ रखा है, त्रिवेंद्रपुरम से एक साथ कितने किलोमीटर की दूर होने पे वो एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो वो कह रखा है आपके पास कि 600 किलोमीटर के आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 600 किलोमीटर दूर होने के बाद दूसरी बस पहली बस को पकड़ लेगी। ठीक है, क्योंकि तब तक वो 150 किलोमीटर का गैप भी तो कवर करेगी, और जो रिलेटिव स्पीड 10 की स्पीड से 15 घंटे में कवर करेगी। ठीक है, तो यही तो स्टूडेंट्स आपके पास दे रखा था।
चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है और ठहराव के साथ समान दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ठीक है, वह कितने मिनट पर घंटा रुकता है? 30 मिनट पर घंटा, 40 मिनट पर घंटा, 26 मिनट पर घंटा, या फिर आपके 35 मिनट पर घंटा रुकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कि अगर वो रुक रुक के चले तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज आती है, और बिना रुके चले तो कितनी आती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें निकालना क्या है कि हमारे पास दूरी नहीं दे रखी है एक्चुअली में, पहले तो स्पीड तो दे रखी है, ठीक है, लेकिन दूरी नहीं दे रखी। अब टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो दूरी मान लेते हैं भाई, कुछ दूरी तो मान के चलेंगे भाई, इतनी दूरी अगर वो चलता होगा, जैसे मान लेते हैं भाई ये x किलोमीटर अगर ये चलता होगा भाई, कुछ भी लेके चल रहे तो x किलोमीटर के हिसाब से चल रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये x किलोमीटर चलता है तो चाल क्या हो जाएगी? एक तो चाल होती है कि बिना रुके चले तो वो तो है 60 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी है रुक रुक के चले, वो है 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? अब टाइम भी तो आएगा, टाइम लगेगा क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी है? दूरी मान के चले थे हम x बटा 60 आ जाएगी, और दूसरी x बटा 40 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास दो समय आ गए। अगर ये एक तो बिना रुके चले तो ये समय लेगी, और एक रुक के चले तो ये समय लेगी। ठीक है, तो अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस होगा, वहीं तो होगा स्टॉपेज भाई, इतना ही टाइम तो रुकी होगी टोटली, तो कितना टाइम ऑफ स्टॉपेज कितना हो जाए? स्टॉपेज कितना हो गया, मतलब रुक के चलने का समय कितना हो जाए? कितने, मतलब रुक के चलने का समय कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ स्टॉपेज क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ स्टॉपेज हो जाएगा आपका, कि कह सकते हो कि इसमें ज़्यादा समय लिया इसने भाई, ये रुक रुक के चल रही है, इसमें इसने ज़्यादा समय लिया। ठीक है, और इसमें इसने कम समय लिया। ठीक है, तो दोनों का आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब एलसीएम लिया 120, 3x 2x x अपॉन 120 भाई, इतना समय क्या किया इसने? रुक रुक के चली। अब अगर ये इतना समय रुक के चली, ठीक है, तो किस हिसाब से चली, मतलब किसके रिस्पेक्ट में चली है? अब स्पीड क्या रही होगी? स्पीड तो हमारे पास इस समय ये रही थी। ठीक है, इतना समय था भाई, ये तो टोटल समय लिया। ठीक है, अब ये इतना समय पर घंटे के हिसाब से निकालेंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना समय हो जाएगा स्टॉपेज का? स्टॉपेज का क्या हो जाएगा? स्टॉपेज का टाइम क्या हो जाएगा आपका भाई? x अपॉन 120, तो वो रुकी टोटल टाइम। ठीक है, ये टोटल टाइम डिवाइड बाय कितना था भाई, इतना तो समय रुक रही है वो। ठीक है, x अपॉन 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 120, और ये आपका 40 अपॉन x, x से x कट गया, ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 1/3 घंटे ये रुके। 1/3 घंटा मतलब कह सकता है कि 1/3 गुणा में 60, यानी कि 20 मिनट पर घंटा। ठीक है, 20 मिनट रुकती है, यही तो पूछ रखा था हमें पूछ रखा था कि वह कितने मिनट पर घंटा रुकता है या रुकती है। ठीक है, तो बस होगी तो रुकती है, व्यक्ति है तो कितना मिनट पर घंटा रुकता है? 20 मिनट पर घंटा रुकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े पजल करने वाले हैं, लेकिन हम मान के इसको कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया एक लेंथी मेथड। ठीक है, अगर आप दूसरे मेथड का यूज़ करना चाहो, जैसे कि ये तो हमारा क्या हो गया, एक जनरल मेथड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि एक फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको स्पीडली निकाल सकें,
ठीक है भाई, कम टाइम तो हमारे पास कम ही होगा क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक है, तो आपके पास 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो कि जो स्पीड 1 है आपके पास माइनस स्पीड 2 जो है आपके पास, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज। वो स्पीड जो बिना रुके थी। ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब स्पीड 1 60 थी भाई, बिना रुके तो चले यही थी। ठीक है, स्पीड 2 40 थी, और स्पीड विदाउट स्टॉपेज मतलब जो स्टार्टिंग में स्पीड थी, बिना रुके जो स्पीड थी वही आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20/60 1/3 घंटा। ठीक है, तो वही 1/3 गुणा में 60 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 20 मिनट पर घंटा आपके पास क्या आ जाएगा, 20 मिनट पर घंटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है सिर्फ। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिकी टाइप से तो ऐसे ही निकालेंगे, वरना ये आपके पास क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, जितना हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी वो स्पीड जो विदाउट स्टॉपेज है माइनस स्टॉपेज के साथ में जो स्पीड आ रही है, और डिवाइड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज। ठीक है, तो 60 बिना रुके, 40 रुकने के बाद, और 60 बिना रुके। ठीक है, आपके पास जो आएगा 20 मिनट पर घंटा आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 30 मिनट, 20 मिनट, 26 मिनट और 35 मिनट। तो ऑप्शन 2 जो आपके पास होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि एक चोर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, एक पुलिस वाला उसके पीछे 12.5 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है, लेकिन 10 सेकंड बाद पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया। ठीक है, तो क्या कितने मीटर बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। भाई उस समय पूछता तो समय बता देते। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितनी दूरी बाद, तो इसने दो चीज़ें एक साथ पूछ ली। भी समय भी तो निकालना पड़ेगा हमें पहले, भाई कितना समय लेगा उतनी डिस्टेंस को कवर करने में, और कितनी दूरी वो तय करेगा। तो इसने दो चीज़ें एक साथ पूछ ली हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन में उसने दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, क्योंकि समय तो बंदे को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दूरी भी निकाल के देगा। तो अब कहता है कि चोर ने कितनी दूरी तय की होगी। एक चोर ने 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है, लेकिन पुलिस वाला दौड़ता है 10 सेकंड बाद। तो चोर ने दूरी तय कितनी की होगी, कि 10 मीटर पर सेकंड और 10 सेकंड बाद दौड़ना शुरू किया, तो 100 मीटर की उसने दूरी तय कर ली होगी। ठीक है, अब दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है भाई, पुलिस वाले की तो कितनी है 12.5, और चोर की कितनी है 10 है, तो कितनी होगी 2.5 मीटर पर सेकंड, इनकी रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, अब ये कितना समय लेगा, अब समय कितना लेता है, समय लेता दूरी अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी है 100, स्पीड कितनी है 2.5, तो ये कट जाएगा आपका 40 सेकंड आप कह सकते हो आपके पास समय होगा। ठीक है, अब इसने क्या पूछ लिया, इसने एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछ ली। अब इसने पूछ लिया कितने मीटर बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, इसने दूरी और पूछ ली। अब ये 40 सेकंड में तो ये दौड़ेगा, 40 सेकंड में तो टोटल पकड़ लेगा, लेकिन 40 सेकंड में पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा, क्योंकि पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, ज़्यादा ही तो है। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, पुलिस की कह सकते हो कि 12.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तो ये दौड़ता है, और 40 सेकंड में ये उसको पकड़ लेगा। तो ये आपके पास हो जाएगी 12×4 = 48 और 20 500 मीटर आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दे रखा था 600 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर और 300 मीटर। तो ऑप्शन 2 जो आपके पास दे रखा है वो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला ही निकालना है, आपको ध्यान से पढ़ के सेकेंड वाले क्वेश्चंस की तरफ जाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक व्यक्ति एक कार से त्रिवेंद्रम से कोल्लम के लिए चलना शुरू करता है और उसी समय दूसरा व्यक्ति कोल्लम से कार के द्वारा ही त्रिवेंद्रपुरम के लिए चलना शुरू करता है। भाई एक तो है त्रिवेंद्रपुरम, एक है कोल्लम। एक तो पहला व्यक्ति शुरू कर रहा है, एक है दूसरा, मतलब सेम टाइम पे ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ। अब कहता है कि एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपनी यात्रा क्रमशः 2 घंटे और आधा घंटे में पूरी कर लेते हैं। तो भाई ठीक है, यदि पहली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे व्यक्ति किस दर से कार को चलाता है? भाई ये कहीं ना कहीं जाके मिले होंगे, भाई मिले तो गई। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ मिल लिए, मिलने के बाद एक तो ये समय लेगा, एक ये समय लेगा। कहता है भी एक तो आधा घंटा ले रहा है, जब कोई सा भी ले सकता है, एक ये 2 घंटे ले रहा है। ठीक है, अब कहता है कि जो पहले वाला है, बस जो मतलब पहले वाला है भाई जिसने आधा घंटा लिया, उसकी स्पीड क्या दे रखी है? यदि पहली कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे कार की स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। ओ सॉरी, एक की मान लो, कोई सी की मान लो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इसमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें दूसरे की निकालनी है। हमें दे नहीं रखा भी कौन सा पहला है कौन सा दूसरा। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है? इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे रखे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूले का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, किस टाइप का फॉर्मूला है? क्या कहता है, एक फॉर्मूला दे रखा है आपके पास कि आपके पास जो स्पीड होगी ना उसका रेशियो निकाल दे रखा है। भाई स्पीड का रेशियो ही तो दे रखा है और एक स्पीड दे रखी है। स्पीड का रेशियो मतलब जो लगने वाला टाइम है उसी का तो रेशियो दे रखा है। तो रेशियो क्या दे रखा है? रेशियो ऑफ स्पीड जो होगा ना उसका अंडररूट कर दोगे आप। ठीक है, कितना टाइम लगा? पहले को आधा घंटा, दूसरे को ठीक है 2 घंटे। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो दे रखा है, मतलब पहले वाला कितने है, पहले वाले की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, तो दूसरे की कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आपके पास आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या दे रखे थे? 65 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन बी जो आपके पास दे रखा है, आपके पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास चाल आ जाएगी। ठीक, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको क्या रखना है? एक डायरेक्टली फार्मूला ही याद रखना है, वरना हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं, तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूले को ही ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन ईजिली सोल्व आउट हो जाएगा। तो अगर इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे तो स्टेटमेंट इसकी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, जो पजल करने वाली भी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस बेसिक लेवल से स्टार्ट करे हैं। ठीक है, और आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया है, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वेजेस, जो चैप्टर हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं वो ये 3 चैप्टर हैं। टाइम एंड वर्क के साथ में ही हमने टाइम एंड वेजेस डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जाके अपना चैप्टर उन वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो वो हमें वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में वो हम डिस्कस कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।